हेलो एवरीवन। सो आज का जो वीडियो है, मैं ये मतलब मैं क्या कहूँ कि मैंने जब ये बात सुनी तो मैं एकदम हैरान हो गई और एकदम शॉक्ड हो गई कि पेशेंट्स आज भी किसी दाई या अनट्रेन्ड इंसान के पास जाके अपनी अबॉर्शन कराते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई जो कि जिसने अपने पीरियड्स मिस करके 2-3 हफ्ते ही ऊपर हुए थे और उसने जाके किसी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल से अपनी अबॉर्शन करवा ली बिकॉज वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद उसको इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई, ब्लीडिंग की, इन्फेक्शन की, तो उसको उसके बाद सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ी। सो मैं ये सोचती हूँ कि आज की डे और एज में अभी भी लोगों को इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है कि अबॉर्शन इंडिया में 1978 से लीगल है। अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है और आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू कर सकते हो। प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू के लिए का मतलब ये नहीं कि हर बारी आपकी डीएनसी होगी या जिसको हम सफाई बोलते हैं कि हमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा। आजकल मेडिसिन के द्वारा आप अबॉर्शंस करवा सकते हो। नाउ द थिंग इज कि कई लोग क्या करते हैं, मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैंने जाके जी बाहर से किसी मेडिसिन शॉप से मैंने मेडिसिन ले ली और उसके बाद मेरे पास आते हैं विद प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नेवर डू दैट। जब भी आपको प्रेगनेंसी हो गई है वी हैव टू कंफर्म कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर आके सेटल हो गई है एंड देन ओनली यू शुड हैव एन अबॉर्शन बिकॉज इफ अ प्रेगनेंसी सेटल्स इन द ट्यूब जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं तो ट्यूब फट भी सकती है और अबॉर्शन मेडिसिन उस पर काम नहीं करेगी। सो अबॉर्शन कब तक करा सकते हो और कब तक ये लीगल है? सी एज आई सेड, जितनी जल्दी हो सके तो यूजली 6, 7, 8 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी है, जब से आपका पीरियड मिस हुआ है, वो टाइम सेफ है प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करने के लिए। बट हम 4th मंथ से 6 मंथ्स के बीच में कई बार हमें प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कई दफ़ा बच्चे में कोई ऐसी अबनॉर्मेलिटी है जिसके साथ बच्चा पैदा होने के बाद सर्वाइव नहीं करेगा या बच्चे को मेजर डिसेबिलिटी होगी। अब इंडिया में अबॉर्शन 24 वीक्स तक लीगल है बशर्ते उसके लिए क्लियर कट इंडिकेशन हो कि वो प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है और इसमें हमें अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको बहुत सिवियर हार्ट डिजीज़ है या जिसको मेजर किडनी प्रॉब्लम है और वो प्रेग्नेंट होगी और उसको 4th मंथ में जाके पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सो उसमें भी हम प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। सो जहाँ पर माँ और बच्चे की सेफ्टी का सवाल आता है या ओवरऑल उनकी हेल्थ का सवाल आता है, इंडियन लॉ अबॉर्शन लीगली एक्सेप्ट करता है। सो आई थिंक I think everybody should be aware कि help is available and more than that जब आप अबॉर्शन करवाते हो तो आप अपने डॉक्टर से अलग अलग तरीके कॉन्ट्रासेप्शन के यानी कि गर्भ निरोधक जो इंजेक्शंस हैं या टैबलेट्स हैं उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करिए ताकि बार बार आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। सो आई होप that this information is very useful to you and please give this information अपने friends को, family को, ताकि कोई भी illegal या unsafe abortion ना करवाए। Thank you very much and have a happy and healthy life.